शालोम। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 4था पद। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रत्येक वादा आशीर्वाद से शुरू होता है। यहाँ आशीर्वाद के लिए एक और शब्द खुशी हो सकता है। यीशु हमें जीने के तरीके दिखा रहे हैं ताकि हम एक कुशल और धन्य जीवन जी सकें। दुनिया उस तरह के जीवन को पुरस्कृत नहीं करता है जिसके बारे में यीशु बात कर रहे हैं। दुनिया कहती है कि जब हमारे सभी सपने पूरे होते हैं तो हम धन्य कहलाते हैं। जब हमारे पास धन, नाम, प्रसिद्धि, शक्ति और दुनिया की हर चीज होती है तो हम धन्य कहे जाते हैं। लेकिन यीशु ने इस आशीर्वाद में कहा है कि जो लोग शोक करते हैं वे खुश होंगे, और जो टूटे हुए दिल वाले हैं वे धन्य हैं। यीशु किस तरह के शोक की तलाश कर रहे हैं? जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए विशेषताएं हैं। क्या वह कह रहे हैं कि हमें उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए हर समय दुखी रहने की जरूरत है? दुख वह अवधारणा नहीं है जिसे हम शास्त्रों में देखते हैं। कम से कम दुनिया इसे जिस तरह से समझती है वैसा तो नहीं। शोक मनाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ दुखी होने के लिए दुखी होना जरूरी नहीं है। शास्त्र हमें यीशु की इच्छा के अनुसार शोक मनाने की एक तस्वीर देते हैं। याकूब ने अपने पत्र में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि यह शोक किस बारे में है। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 8 से लेके 10 पद तक। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुश्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमें अपने और अपने आसपास के पापों के लिए शोक मनाने के लिए बुलाया गया है। हम में से बहुत से लोग जब यह महसूस करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया, तो वे अपने पाप के लिए दोषी महसूस करते हैं और उसके बारे में शोक मनाते हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम शोक मनाते हैं ताकि हम मृत्यु की छाया की तरह से ना गुजरें। पौलुस ने भी हमें शोक मनाने के बारे में बताया है। पहले करंथियों का 5वां अध्याय उसका 1 और 2 पद। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। बाइबल हमें सचेत रहने की शिक्षा देती है। कहीं ऐसा न हो कि पाप हमारे अंदर घुसकर हमें पूरी तरह से नष्ट कर दे। शोक मनाना हमारे नुकसान को व्यक्त करना नहीं, एक परमेश्वर प्रादत्त तरीका है। पूरी बाइबल में हम कई लोगों को किसी प्रियजन के लिए खोने पर शोक मनाते हुए देखते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को खोने पर शोक मनाते हैं। यह शोक पाप के बारे में है जो मानव जाति को जकड़ रहा है, जिसे परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया गया था। मनुष्य को परमेश्वर की महिमा प्रदर्शित करनी चाहिए थी, लेकिन वह पाप में फंसता जा रहा है।
इसीलिए यीशु शोक मनाने वालों को धन्य कह रहे हैं और वे कहते हैं कि उन्हें सांत्वना मिलेगी। तो क्या केवल शोक और केवल शोक ही करते रहना है? जब हम अपने जीवन में पाप के बारे में वास्तव में दुखी महसूस करते हैं तो यीशु कहते हैं कि उन्हें सांत्वना मिलेगी। यीशु पापियों को सांत्वना और रिहाई देने के लिए आए थे। यीशु ने कहा है कि मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। लेकिन जो लोग अपने पापों को नकारते हैं उन्हें कोई सांत्वना नहीं मिल सकती। जो लोग अपने पापों को कोई बड़ी बात नहीं मानते उन्हें कोई सांत्वना नहीं मिल सकती। सांत्वना उन लोगों को मिलती है जो पापों से टूट चुके हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 36 से लेकर 50वें पद के बारे में सोचें, जहां हम पापी स्त्री को यीशु के पैरों पर रोते हुए देखते हैं। यीशु ने उसे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यूहन्ना 8 में भी व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब से पाप मत करना। क्या हम देखते हैं कि यीशु पापियों को सांत्वना देते हैं? मसीह में परिपक्वता तब होती है जब हमें अपने पापों पर बढ़ता हुआ दुख होता है। मसीह में हम अपने कमजोरी या अपने पाप से इनकार नहीं करते। इसके बजाय हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं और अपने कार्यों पर शोक मनाते हैं। शोक करने वालों को सांत्वना मिलती है क्योंकि केवल उनके पापों को क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर की कृपा को समझने से हमें अपने पापों पर और अधिक दुख होगा। हमारे पापों के कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ा और हमारे लिए मरना पड़ा। क्षमा टूटे हुए दिल वालों को दी जाती है। क्षमा पश्चाताप करने वालों को दी जाती है। क्षमा उन लोगों को दी जाती है जो अपने पापों से कुचले हुए हैं। आइए आज हम अपने टूटे हुए जीवन में मसीह को लाएं और उनके शासन को और मार्गों को के अधीन हो जाएं। भजन संहिता उसका 51 उसका 17वां पद कहता है, टूटा मन परमेश्वर को योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। क्या हम प्रभु के सामने पश्चातापी और टूटे हुए हैं? यदि हां, तो हम उस असीमित अनुग्रह और दया का आनंद ले सकते हैं जो हमें दी जा रही है। क्या हमें स्वीकार है कि हमने पाप किया है और हमें उद्धार की आवश्यकता है? यदि हम अपने पापों पर शोक करते हैं तो हमें सांत्वना मिलेगी और हमें जो वादा दिया गया है उस पर सच्ची आशा रखें। जो यह वचन इसकी पुष्टि करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 4था पद, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और वह उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं। हमने आपके और आपके पवित्र नियम के विरुद्ध पाप किया है। आज हम आपके सामने अपने पाप और हमारे विरुद्ध किए गए पापों को लेकर आते हैं और उसके बाद आई सारी कड़वाहट भी। यीशु, हम आपकी कृपा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें अपने दर्द को आपके क्रूस के नीचे छोड़ने में मदद करें। प्रभु, हमारा दिल तोड़ दें उन चीजों के लिए जो हमारे वजह से जिसने आपका दिल तोड़ा है। हमें सिखाएं
कि हम अपने पापों के लिए कैसे शोक करें। सच्चा आशीर्वाद उस पाप के लिए आपकी क्षमा के आराम के माध्यम से आती है। जिस पाप के लिए हम शोक करते हैं, प्रभु यीशु, हम अब उस जीवन को नहीं जीना चाहते। क्या आप अपने भटके हुए उड़ाव बेटे बेटियों को वापस स्वीकार करेंगे? हम पश्चाताप करके मन फिराते हैं कि हम फिर कभी उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। हम आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद देते हैं और इसके लिए हम आपके सदा ऋणी हैं। यीशु, आपके अतुल्य नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।